हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग ज्ञान सरस्वती के ऊपर एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। रादर हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे उन करंट अफेयर्स को कैसे करंट अफेयर्स एसेंशियल करंट अफेयर्स जो भी रहेंगे उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कंसेप्चुअल लेवल पर कवर करेंगे। और ये करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 10 से 12 मिनट के वीडियो के अंदर अंदर आपको वीकली बेसिस पे कोई एक या दो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और जिसको ज्यादा कवरेज नहीं मिली होगी, वैसे 2 से 3 टॉपिक, एक या दो या तीन टॉपिक वीकली जितने भी ऐसे टॉपिक रहेंगे उनको हम लोग इस चैनल के ऊपर ये ज्ञान पल्स एसेंशियल करंट अफेयर्स एक्सप्लेन्ड नाम के कोर्स के अंदर कवर करेंगे। यहां पे हम हर एक वीडियो को 12 से 15 मिनट का रखेंगे मैक्सिमम, उससे लंबा वीडियो नहीं होगा। स्मॉल वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनके इंप्लीकेशंस है और उनका एग्जाम रेलिवेंस जो है वो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। हम टॉपिक्स को बड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और ऐसी अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे जिससे आपको उस करंट अफेयर के ऊपर बाकी किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट ना रहे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाट फर्दर स्टडी यू नीड टू डू, आपको क्या और ज्यादा इसके ऊपर अपने आप से सर्च करना है। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, एक इंप्लाइड लिस्ट दूंगा जिसका आपको इस्तेमाल करना है अपने करंट अफेयर्स को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि हम जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हम लोग ऐसे बाकी भी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। एनीवे, तो ये एक है जो वीडियोस रहेंगे वो सारे हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे। विल कवर एवरी टॉपिक in a combination of languages. I won't be using only Hindi, I won't be using only English. और अगर जब भी कभी मैं इंग्लिश का इस्तेमाल भी कर रहा हूं then also it will be to a level कि हर किसी को वो समझ में आ पाए। बेसिकली मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा कि मैं आपको दोनों लैंग्वेज में ये चीजें समझा दूं। तीसरी चीज, ये जो कोर्स है ये कोर्स यूट्यूब के ऊपर होगा, 100% फ्री होगा। जो भी YouTube पे वीडियो रहेगी उसके ऊपर कोई पे वॉल नहीं रहेगी, नो पे वॉल, कंप्लीटली फ्री रहेगा, जीरो कॉस्ट रहेगी। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इन वीडियो के पीछे तो आप वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब बाकी जो यूजुअल ड्रिल रहती है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, लेकिन हर वीडियो के साथ आपको एक स्टडी नोट भी दी जाएगी। ये जो स्टडी नोट रहेगी ये इंग्लिश में रहेगी। इस स्टडी नोट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। स्टडी नोट में क्या रहेगा कि हम जो भी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा स्टडी नोट, आज का पहला वीडियो है तो ये थोड़ी चीजें मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं बिफोर गोइंग ऑन टू द टॉपिक। जो स्टडी नोट रहेगी वो स्टडी नोट आपकी इंग्लिश में होगी और इसके अंदर हम लोग जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो चीजें होती है उनको कवर करेंगे टेक्निकल टर्म्स में। तो आप जो भी हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उससे उस स्टडी नोट को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है पूरा बैकग्राउंड इस कोर्स के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। हम जो पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 15 दिनों में न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज आई थी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है उन्होंने एक इनोवेशन किया है और उस इनोवेशन में क्या है कि उन्होंने माइक्रोबॉट बनाए हैं। और ये जो माइक्रोबॉट है ये सेल्यूलर लेवल पे जाके रीडिंग्स ले सकते हैं। तो ये जो पहला टॉपिक है वो रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का बनाया हुआ माइक्रोबॉट जिनके ऊपर क्वांटम सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इनके ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो में समझ प्राप्त करते हैं। अब देखिए,
इन चीजों को समझने के लिए आपको जो साइंस है उस साइंस को समझना पड़ेगा। हम लोग 1 बाय 1 जाते हैं। तो साइंस को समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे देता हूं कि ये टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज है, जो साइंस इंस्टीट्यूट है IISc, उन्होंने बनाए हैं माइक्रोबॉट, जो कि क्वांटम सेंसर वाले हैं, जो सेल्यूलर लेवल पे, इंटर सेल्यूलर लेवल पे जाके एक कंट्रोल्ड वे में मूव करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है रीडिंग्स लेने के लिए। पहले आप इतना सिंपली समझ लीजिए। तो ये है टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड। अभी इस बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग बिल्ड करेंगे और इसके पीछे का, ये माइक्रोबॉट के पीछे का जो साइंस है उसे समझते हैं। तो अब इसके पीछे जो साइंस है ना, उसको समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिनको आपको समझना पड़ेगा, जिसमें से पहला है माइक्रोबॉट, समझते हैं हम आगे क्या है। दूसरा है सेंसर और तीसरा है कंट्रोल। अगर आप 3 चीजों को समझ लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके पीछे का आपको साइंस की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मिल जाएगी। अब चलिए पहले बात करते हैं माइक्रोबॉट की। अब मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा कि भाई माइक्रोबॉट क्या होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होता है, वो आपको स्टडी नोट में मिल जाएगा। वी आर नॉट गोइंग एट दैट माइन्यूट लेवल बिकॉज इट इज यूजलेस। 12-15 मिनट के वीडियो में मैं अगर आपको बैठ के डेफिनेशंस देता रहूंगा तो वो मेरे ख्याल से हो जाएगा फ्लफ कंटेंट। और मुझे आपको इस कोर्स के अंदर, ये जो ज्ञान पल्स कोर्स है, उसके अंदर आपको कोई फ्लफ नहीं देना है। मुझे आपको कंटेंट देना है जिससे आप एग्जाम में अच्छे से चीजों को समझ पाओ। तो हम कोई फ्लफ की बात नहीं करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू डेफिनेशंस अबाउट द माइक्रोबॉट बिकॉज इट इज यूजलेस। यू कैन गूगल इट एज वेल, but we will understand the science behind it. What is the core conceptual understanding behind it? So you can think of it. इसको आप समझने के लिए आप एक एनालॉजी लीजिए कार की। ये जो माइक्रोबॉट्स है, दे आर लाइक अ रिमोट कंट्रोल्ड कार। अब आप देखिए क्यों मैं इसको रिमोट कंट्रोल्ड कार कह रहा हूं, ये समझना बड़ा जरूरी है। अब ये रिमोट कंट्रोल्ड कार जो होती है, उसको आप ड्राइव कर सकते हो, अपनी सोच के मुताबिक ड्राइव कर सकते हो। किसकी मदद से? रिमोट कंट्रोल की मदद से। वैसे ही ये माइक्रोबॉट है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और बाहर से ड्राइव कर सकते हो। अब ये क्यों, ये रिमोट कंट्रोल्ड कार या फिर ये माइक्रोबॉट को आप कंट्रोल कर पाओ, ये क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी इसलिए है कि जो सेल होते हैं, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, यहां पे न्यूक्लियस रहेगा, ये इसका कोर रहेगा, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। फिर उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर ये जो सारे इसके इनर जो वर्किंग्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं सेल्यूलर लेवल पे, वो सराउंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म से। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कि सेल के अंदर सस्पेंडेड होता है, वो एक लिक्विड प्लस सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसकी जो विस्कोसिटी होती है, यानी कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई लिक्विड है, सपोज ये एक जार है लिक्विड का, वाटर है इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई भी अगर आपने चीज डाल दी तो वो कितना फ्रीली मूव कर पाएगी, इसका जो मेजरमेंट होता है इसको कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये साइटोप्लाज्म के कारण जो सेल होते हैं, उन सेल के अंदर की जो विस्कोसिटी होती है वो बड़ी कम होती है। यानी कि आप अगर कोई भी चीज डाल रहे हो, कोई भी आप उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी डाल रहे हो, तो वो वहां पे साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी के कारण फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो क्या किया है कि भाई इन लोगों ने ऐसा इनोवेशन किया है IISc ने, कि ये जो इन्होंने माइक्रोबॉट बनाए हैं वो एक हेलिकल शेप में है।
हेलिकल शेप में मतलब क्या है, जैसे कि आपने ऐसे चैन सॉ देखी होगी, ड्रिलिंग मशीन जो आती है, इसमें क्या होता है ना, इसे हेलिकल कहा जाता है। इन्होंने माइक्रोबॉट बनाए हैं कि जो कि हेलिकल शेप के है, और हेलिकल शेप के होने के कारण उन माइक्रोबॉट को अब जो साइटोप्लाज्म का, जैसे कि समझ लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस है, और सपोज यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इन्होंने ये हेलिकल स्पाइरल शेप का इसके ऊपर हेड लगा हुआ है, और उस हेड के कारण जो सेल के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है ये माइक्रोबॉट। अब दूसरी चीज, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये हेलिकल शेप का है, और इनके अंदर लगा हुआ है आयरन। अब आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट होने के कारण उसमें जो थोड़ा बहुत आयरन लगा हुआ है, तो उसके कारण हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कहां से, आउटसाइड से। तो ये उसका पूरा गणित है भाई। अब देखिए, ये बात हो गई आपके माइक्रोबॉट की। अब क्योंकि अब ये माइक्रोबॉट है, इस माइक्रोबॉट में लगा हुआ है आयरन, इसके अंदर लगा हुआ है एक स्पाइरल लाइक हेड, और ये जो है इसमें लगे हुए हैं सेंसर्स। ये तीन चीजें इस माइक्रोबॉट के अंदर है जो आपको समझनी जरूरी है। अब ये तीन चीजें क्यों समझनी जरूरी है, तो इसको मैं आपको समझाता हूं। तो ये आपने समझ लिया माइक्रोबॉट। अब हम लोग दूसरी चीज समझते हैं कि इसका सेंसर जो पार्ट है। तो अब मैं आपको सेंसर समझाता हूं। तो ये जो सेंसर है ना, वो नैनो डायमंड से बना हुआ है। अब इसको भी हम, जैसे हमने माइक्रोबॉट जो है उसे हमने कार कहा था, कौन सी, रिमोट कंट्रोल वाली आरसी कार कहा था, वैसे ही ये जो सेंसर है उसे आप एक कैमरा के तौर पे देखिए। अब क्यों कैमरा के तौर पे देखिए, तो ये जो सेंसर लगा हुआ है जो कि एक कैमरा के तौर पे फंक्शन करता है, ये बना हुआ है नैनो डायमंड के साथ। इस सेंसर से अब जो सेल्यूलर लेवल पे जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई या फिर न्यूक्लियस हो गया, अब इनके अंदर के रीडिंग्स ले सकते हो। अब ये रीडिंग्स आपको कैसे मिलेंगे, ये मैं आपको समझाता हूं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेंसर में। पहली है क्वांटम, ये सेंसर क्वांटम सेंसर है, और ये क्वांटम सेंसर के अंदर एक डिफेक्ट बनी हुई है। अब ये जो डिफेक्ट है ना, ये जो डिफेक्ट है वो उसके एनवायरनमेंट से काफी सेंसिटिव होती है। मतलब कि अगर कोई एनवायरनमेंटल चेंज आता है तो उस चेंज के साथ वो चेंज करती है। तो ये क्वांटम सेंसर हो गया जिसमें नैनो डायमंड लगा हुआ है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सेंसर खुद। अब ये जो सेंसर है ये अपने आसपास के तीन चीजों के मुताबिक रिएक्ट करता है। एक टेम्परेचर, एक विस्कोसिटी, और तीसरी चीज जो इसके ऊपर असर करती है वो करती है मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों के आधार पे वो अपना ग्लो यानी कि कलर चेंज करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर कलर दिखने लग जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा एक पर्टिकुलर कलर दिखने लग जाएगा। अगर विस्कोसिटी में कोई चेंज आता है एक पर्टिकुलर कलर दिखने लग जाएगा। तो ये नैनो डायमंड का बना हुआ सेंसर अपने एनवायरनमेंट के आसपास रिएक्ट करता है, और टेम्परेचर, विस्कोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आने से वो अपने ग्लो में चेंज करता है, और वो ग्लो में चेंज करने के कारण हम पता लगा पाएंगे कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसको हम लोग फ्लोरोसेंस कहते हैं। ये फ्लोरोसेंस होता है, जो ग्लो में चेंज आता है इसे टेक्निकली फ्लोरोसेंस कहा जाता है। अब तीसरा जो मैंने आपको चीज बोली थी जो आपको समझनी जरूरी है वो है कंट्रोल।
मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो माइक्रोबॉट बना हुआ है जिसमें एक क्वांटम सेंसर लगा हुआ है, उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है आयरन का। ये जो आयरन है, ये आयरन बहुत थोड़ी मात्रा में है, और ये आयरन के कारण आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। किससे? आउटसाइड मैग्नेट से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण, जो पहले जब हम कोई भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे कि जिसके अंदर हम ये पता लगा पाए कि भाई सेल्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, उसके लिए हम लोग पहले जो चीज इस्तेमाल करते थे वो चीज होती थी रैंडम। आपने चीज अंदर डाल दी, अब वहां पे ब्राउनियन मोशन होगा, और वो ब्राउनियन मोशन के कारण जो कि रैंडम होता है, अगर रीडिंग मिल गई तो मिल गई, अगर नहीं मिली तो नहीं मिली। तो ये अब कंट्रोल्ड सेंसर आ जाने के कारण, जिसमें आयरन लगा हुआ है, ये चीज का हमें समाधान मिल चुका है। हम टाइनी पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं आयरन के, और जिसको हम लोग आउटसाइड से कंट्रोल कर पाते हैं, और ये हमें बता देता है कि भाई आप इसे ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। अब देखिए, ये एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। ये क्यों ब्रेक थ्रू इनोवेशन है? साइंटिस्ट जो थे वो पहले दो इश्यूज को फेस करते थे। जो पहला इश्यू था वो था डैमेज, और जो दूसरा इश्यू था वो था इम्प्रिसाइजनेस। अर्लियर साइंटिस्ट फेस two issues at the cellular level understanding. The first issue is about the damage. Why damage related issue? What we were using before this innovation of microbot, we were using optical tweezers. अब ये जो ऑप्टिकल ट्वीजर्स होते हैं, ये लेजर से बनते हैं। इसमें हम लोग सेल को कट करते हैं और इसके अंदर वो लेजर डाल के हम लोग वो चीजों की रीडिंग लेते थे, जिससे सेल डैमेज हो जाता था। और दूसरी चीज होती थी impreciseness. Why impreciseness was there? Because you cannot control the sensor's motion, and that resulted in the imprecise measurement. अब जब आप सेंसर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपको इम्प्रिसाइज रिजल्ट ही मिलेंगे। तो ये जो डैमेज और इम्प्रिसाइजनेस है, इन दोनों ही इश्यू को, ये जो दोनों ही मेजर इश्यू थे, इन दोनों ही इश्यूज को ये माइक्रोबॉट का जो इनोवेशन है वो डू अवे कर रहा है, वो उसे सॉल्व कर रहा है। That is why it is a breakthrough innovation. Now, just to give you a gist, there are three important components in this entire innovation. The first one is a microbot, which is having a helical spiral-like structure. It is equipped with a sensor, a quantum sensor. The second component is a quantum sensor, and the third component is a controlled movement. Now all these three components makes it a breakthrough innovation, primarily because it solves two issues. The first issue was related to the damage, as we were using optical tweezers which are made with lasers. They damaged the cellular structure while recording any of the readings. And the another issue was the impreciseness. Whatever readings we were getting, they were imprecise simply because we were not able to control the sensors inside the cell because of the viscosity of cytoplasm in the cells. So this is the gist of an entire issue. Now, क्योंकि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं इनके implications. तो इस इनोवेशन के व्हाट आर द मेजर इंप्लीकेशंस ऑफ दिस इनोवेशन? तो द फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ दिस इनोवेशन इज अर्ली डिजीज डिटेक्शन। अब देखिए, एक डिजीज है कैंसर। हाल में ये हो रहा है कि अगर आपको कैंसर है तो वो आप डिटेक्ट कर पाते हो जब वो ऑर्गन लेवल पे आ जाए। मतलब कि अगर जब कैंसर बड़ा हो जाएगा, ऑर्गन लेवल पे आ जाएगा, तभी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। Now with this microbot, what we can do is we can take cell level readings,
अब ये जो सेल लेवल रीडिंग है, और अगर आप कैंसर की स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कैंसर होता है वो अर्ली स्टेज में जब होता है तो जो सेल की विस्कोसिटी है साइटोप्लाज्म की और जो टेम्परेचर है, इन दोनों के ऊपर इंपैक्ट डालता है. नाउ इफ यू आर यूजिंग दिस माइक्रोबॉट्स, यू कैन गेज what are the changes in both viscosity and temperature at a cellular level. अगर आपने सेल्यूलर लेवल पे कैंसर का पता लगा दिया तो यू कैन ट्रीट इट. तो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस इज अर्ली डिजीज डिटेक्शन. अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस इज अ कैंसर. आप कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो. दूसरी चीज जो इसमें होगी, इट इज रिलेटेड टू द ड्रग टेस्टिंग. आप जो भी नई ड्रग्स ला रहे हो, उन नई ड्रग्स को आप एग्जैक्टली उनकी सेल्यूलर लेवल पे क्या इंपैक्ट आएगी उसकी स्टडी कर सकते हो. इसकी साइड इफेक्ट्स क्या रहेगी उसकी स्टडी कर सकते हो. तो ड्रग टेस्टिंग के लिए भी दिस इज अ वेरी ब्रेक थ्रू इनोवेशन. इट्स इंप्लीकेशंस आर रिलेटेड टू द ड्रग टेस्टिंग. थर्ड जो चीज इसकी इंप्लीकेशंस में आएगी वो होगी बेसिक बायोलॉजी. अब देखिए, आज की डेट में भी in 2026 as well, we know very little about the cellular structures and what is happening inside the cells. तो इन माइक्रो कंट्रोलर्स के कारण जो सेल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है उसे हम लोग समझ पाएंगे. सेल्यूलर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग these microbots. So the third implication is about understanding basic biology at the cellular level. The fourth implication of this particular innovation is about the precision medicine. हम लोग अब ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहां पे हम लोग मेडिकल साइंस में प्रिसीशन ड्रग्स बनाना चाहते हैं. ड्रग्स विच आर डिजाइंड टू टारगेट अ पर्टिकुलर डिजीज एट अ पर्टिकुलर लेवल. तो ये जो स्पेसिफिक मेडिसिन की डिजाइन है, इसमें इससे बड़ी हेल्प मिलेगी. क्यों? क्योंकि माइक्रोबॉट के कारण हमें पूरे सेल के, अगर मैं आपको समझाऊं तो जिप कोड मिल जाएंगे. जैसे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कोई इश्यू है जिसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई इश्यू है, अगर वहां पे जाके कुछ करना है तो वी कैन डिलीवर ड्रग ओवर देयर. हम लोग वहां पे जाके उस ड्रग को डाल सकते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को ये असर होगी, बाकी सारी कोई भी जो उसकी साइड इफेक्ट्स रहेगी, इम्परफेक्ट इफेक्ट रहेगी, वो नहीं रहेगी. तो जो प्रिसाइज ड्रग डिलीवरी है वो उससे मिलेगी. अगर मैं आसान शब्दों में आपको इसको समझा दूं, अगर आपको आंसर में भी इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज इंप्लाइड दैट दिस इनोवेशन विल हेल्प अस मेकिंग अ गूगल मैप एट अ सेल्यूलर लेवल. आप बड़ी आसान भाषा में इसे समझ जाइए. इसके कारण हमें सेल्यूलर लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा कंपोनेंट कहां पे है, उसका एक गूगल मैप टाइप सिचुएशन मिलेगी जहां पे हम लोग नेविगेट कर पाएंगे. तो 4 मेजर इंप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनोवेशन इंक्लूड्स अर्ली डिजीज डिटेक्शन, ड्रग टेस्टिंग, बेसिक बायोलॉजी एंड प्रिसीशन मेडिसिन. तो ये 4 इंप्लीकेशंस है. अब ये जो वाला टॉपिक है, अगर जो मैं आपको एक शॉर्ट स्नैपशॉट दे दूं तो ये जो माइक्रोबॉट्स है, ये माइक्रोबॉट्स की 4 मेजर हमने इंप्लीकेशंस बोली, 2 इश्यू का सॉल्यूशन बोला और 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी. अब ये जो आपका सिलेबस है उसमें जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का हिस्सा है. जनरल साइंस में क्यों? क्योंकि हम लोग सेल लेवल की चीजें देखनी है. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्यों? क्योंकि माइक्रोबॉट है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसका हिस्सा है. तो ये सिलेबस लेवल का इसका स्नैपशॉट है. अब आपको खुद से क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए. तो जो पहली चीज आपको पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए सेल, उसका स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजी, अभी तक की नॉन बायोलॉजी, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, बाकी के कंपोनेंट्स क्या करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड सेल्यूलर लेवल बायोलॉजी. दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो समझनी है कि भाई टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं.
जैसे कि इसमें हमने बोला ना एक प्रिसीशन मेडिसिन होगी, तो ये जो प्रिसीशन मेडिसिन आएगी, इट इज नथिंग बट द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। लार्जर पेरिफर्नेलिया टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का है, तो ये क्या होती है वो समझना है। जो बाकी की चीज समझनी है आपको वो है एक कैंसर के बारे में आपको एक नोट बना देनी चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस में हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको एक कैंसर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, सेल्यूलर लेवल पे कैंसर कैसे वर्क करता है, वो आपको समझना है। दूसरा ये समझना है कि व्हाट आर द प्रेजेंट डे कैंसर डिटेक्शन मैकेनिज्म्स एट आवर डिस्पोजल, हम कैसे आज की तारीख में कैंसर के बारे में पता लगाते हैं। एक आपको लार्जर अंडरस्टैंडिंग लेनी है ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कि ह्यूमन हेल्थ क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे इंपैक्ट होती है, इसके बारे में आपको लेनी है। दूसरी आपको जो चीज देखनी है एक लार्जर मेंस के लेवल से, एक लार्जर पर्सपेक्टिव से लेवल से, वो है इनोवेशंस और इनोवेशन एनवायरनमेंट इन इंडिया। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं उसके बारे में आपको समझना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस कर देंगे इसमें, वो रहेगी कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका इनोवेशन है माइक्रोबोट का, इसकी ग्लोबल इंपैक्ट क्या रहेगी। ये चीजें आपको अपने से समझनी है, ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। ये आप जब सब्जेक्ट के बेसिक्स करोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स पढ़ते टाइम आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद की तो उस समय पे आपको इनके बारे में ध्यान देना है। अब मैं आपको एक आसान भाषा के अंदर इस पूरी चीज के ऊपर आपको एक समरी दे देता हूं कि साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के अंदर एक गूगल मैप बनाया है। किसके लिए? सेल्यूलर लेवल पे। अब ये जो माइक्रोबोट है ये इस गूगल मैप को बनाने में मदद करेगा, जिसमें सेंसर लगे हुए हैं। कौन से? क्वांटम सेंसर लगे हुए हैं, जो एक कंट्रोल्ड वे में चलता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत आयरन भी लगा हुआ है। और ये जो क्वांटम सेंसर है जो कि नैनो डायमंड वाले हैं, ये फ्लोरोसेंस वाले होते हैं, यानी कि टेम्परेचर, विस्कोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से अपना ग्लो जो है उसे चेंज करते हैं। तो ये चीजें हैं, इसे बाहर के मैग्नेट की मदद से कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि उसमें आयरन लगा हुआ है। और जो साइटोप्लाज्म है जो कि विस्कस होता है, उसमें हम लोग सेंसर को गाइड करके सेल्यूलर लेवल पे इन सभी चीजों की रीडिंग्स ले सकते हैं। इंप्लीकेशंस इसके 4 हमने समझ लिए। और ये जो टॉपिक है वो आपके जीएस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खास करके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन के अंदर से आपको इसकी डिटेल्ड स्टडी नोट मिल जाएगी जो आपको पढ़नी है, और जो मैंने आपको बाकी की चीजें बोली उनके बारे में भी आपको स्टडी करनी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन इट इज गोइंग टू बी अ फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब, आप जुड़िए इसके साथ। आप वीकली 1 या 2 ऐसे हम लोग टॉपिक डिटेल में कवर कर लेंगे जिससे आपको बाकी चीजों की इश्यू ना रहे। हम ट्राई करेंगे जितना छोटे वीडियो में हम लोग इसे कर पाए उतना। और आप वॉलेंटरीली इस चैनल को जो भी सपोर्ट करना चाहे वो आप कर सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डू दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आपको मेरा ईमेल या मेरी लिंक्डइन की डीएम की प्रोफाइल चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और आगे कौन से टॉपिक्स कवर करवाना चाहते हो वो भी आप बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।